हेलो एवरीवन। देखो, बैंक ऑफ इंडिया ने जब से क्लरिकल को मेल भेजना स्टार्ट किया है रिगार्डिंग डीवी, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में। देखो, है क्या कि बैंक ऑफ इंडिया जोन वाइज भेज रहा है डीवी के लिए मेल। तो जो भी जनरल ऑफिस में जो एचआर के हेड हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसी जोन में तो फॉर्मेट्स भेज दिए हैं, और किसी जोन में क्या है कि फॉर्मेट नहीं भेजे हैं, सिर्फ ये जो आपके सामने मेल दिख रहा है और ये कॉल लेटर ये भेज दिए हुए हैं। तो इसकी वजह से कैंडिडेट्स के बीच बहुत ही कन्फ्यूजन है। लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, और एक जो मैंने वीडियो डाला था पहले, बैंक ऑफ इंडिया का जो कंप्लीट डिटेल्स था, उसमें एक्सप्लेनेशन किया हुआ था सारा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना है नहीं लगना है। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं लोगों के। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि वो सारे जो कमेंट्स हैं, वो सारे जो क्वेरीज हैं, सबका मैंने इसमें आंसर दिया हुआ है। और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी डाउट आपका रह नहीं जाए। ये जो मेल आया हुआ है, ये है बोकारो जोन का, बोकारो जनरल ऑफिस है। और ये बोकारो जनरल ऑफिस वाले ने क्या है कि ये जो मेल भेज दिया है कि आपका DVA 17 को, और ये कॉल लेटर भेज दिया है। और कॉल लेटर में जो, देखो, जो भी जोन है, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं, सबका कॉल लेटर का फॉर्मेट यही है। बस डिफरेंस ये है कि अमाउंट का डिफरेंस है कि मेडिकल के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड है, किसी जोन में 5,000 है, किसी जोन में 4,000 है, किसी जोन में 3,500 रुपये लेके बुला रहा है। तो बोकारो जोन में 4,000 रुपये लेके ये लोग बुला रहे हैं। और मैंने जो पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो था गुवाहाटी जनरल ऑफिस का। तो स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि कौन से जोन जोन का मैं मेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो गुवाहाटी जनरल ऑफिस का मेल था। अब बात करें कि वैसे सारे कैंडिडेट्स जिनको कि सिर्फ यही मेल आया है और उनको कोई भी मेल नहीं आया है, तो देखो, जिसको सिर्फ यही मेल आया है, तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं अर्लियर वीडियोस में, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स। और वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा कहाँ पे? तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर डाला हुआ है, दिखा देता हूँ अभी आपको। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें देखो, लिंक आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब के प्रोफाइल पेज पे, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक, और कमेंट सेक्शन में भी लिंक डाल दूंगा। और इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर देख लो। अटेस्टेशन फॉर्म है, मैं सबको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अगर जिनको भी नहीं मिला होगा फॉर्मेट, यहाँ से आकर के आप फॉर्मेट प्रिंट करवा के ले जा सकते हैं। और एक चीज़ और है कि जितने भी मेल आए हुए हैं, सब में एक चीज़ कॉमन है। वो चीज़ कॉमन क्या है वो दिखा देता हूँ पहले। ये जो लिखा हुआ है ना कि यू विल गिव अ स्टैम्प्ड एफिडेविट कम अंडरटेकिंग एज पर फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय द बैंक। तो ये जो स्टैम्प्ड एफिडेविट है, वो आपको लेना ही लेना है। और इस मेल में तो लिखा हुआ नहीं है कि कितने रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बनवाना है। लेकिन जो गुवाहाटी जनरल ऑफिस से मेल आया हुआ था ना, उसमें लिखा हुआ था कि कितने अमाउंट के स्टाम्प पेपर पे बनवाना है। वो भी मैं दिखा देता हूँ अभी। ये है गुवाहाटी जनरल ऑफिस वाले का मेल, और इनका 20 तारीख को है, और ये लिखा हुआ है कि 2 दिन का प्रोसेस है। और यहाँ पर देखो कि an affidavit duly notarized as per format attached, and the affidavit should be typed on ₹100 stamped paper। और देखो, एफिडेविट के केस में होता क्या है कि हर स्टेट के लिए जो है वो स्टाम्प पेपर का अमाउंट अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। किसी स्टेट में ₹100 पे काम चल जाता है, किसी स्टेट में कुछ ₹500 होता है। लेकिन इस मेल में पार्टिकुलरली इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि ₹100 के स्टाम्प पेपर पे बनवाना है। तो जिसको भी अगर मेंशन नहीं किया होगा कि कितने अमाउंट के स्टाम्प पेपर पे बनवाना है एफिडेविट, वो सारे लोग जो है नोटरी के पास जाके ₹100 के स्टाम्प पेपर पे ही एफिडेविट बनवाना। ओके, तो अब मैं वो कमेंट से देख लेता हूँ जो मेरी अर्लियर वीडियोस में आए हुए थे, जिनका कि रिप्लाई मैंने नहीं दे पाया। और सारे कमेंट्स को नहीं लूँगा, जो लग रहा है कि जेन्युइन चीज़ है उनको लेता हूँ, ठीक है। देखो, इनका है कि जनरल गोरखपुर जनरल ऑफिस से सिर्फ कॉल लेटर ही आया है, क्या करें। तो देखो, अगर कॉल लेटर आया हुआ है और डीवी डेट आपका नज़दीक है,
अगर मेल नहीं आता है तो आप ये जो वीडियो में मैंने फॉर्मेट, जितना भी फॉर्मेट का जिक्र किया है, सारे फॉर्मेट्स आप प्रिंट आउट करवा करके फिल कर लो। और रिगार्डिंग ओबीसी एनसीएल का इन्होंने साफ बोला है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी कि 25 से 26, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का इशूड का ही होना चाहिए। और इरेगुलर सर्टिफिकेट में कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मेट आपके पास है दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, कोई अलग से फिल करने की जरूरत नहीं है, ये जो फॉर्मेट दिए हैं वह ये ऐसे ही भेज दिए हैं। और देखो कि मैं रिगार्डिंग मेडिकल में कोई इशू होता है तो क्या रिजेक्ट कर देते हैं? देखो, रिजेक्ट नहीं करते हैं मेडिकल में, जब तक कि कोई मेजर इशू नहीं होता है तब तक रिजेक्ट नहीं करते हैं। और आई डोंट थिंक कि जितने भी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है तो आप लोग सारे तो मतलब यंगस्टर ही होंगे, और आई डोंट थिंक कि यंग एज में ऐसा कोई क्रिटिकल इलनेस होता है कि बैंक रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी मेडिकल आपका होगा वो करवाना है। और क्या इस मेल का रिप्लाई करना है? डू वी हैव टू रिप्लाई टू द मेल? तो इस मेल का रिप्लाई नहीं करना है। और एक और चीज़ है कि रेफरी जो है ये बोल रहे हैं कि कंपलसरी अपने रेसिडेंशियल एरिया की होनी चाहिए या कोई भी चलेगा। देखो, रेफरी कोई भी चलेगा, ठीक है। और रेफरी को ईमेल से भी रिप्लाई करना पड़ेगा क्या बात में? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस वो लोग ऐसे ही फिल करवाते हैं, ठीक है। और रेफरी को कोई ईमेल वगैरह से कुछ रिप्लाई नहीं करना होता, आपको जिसका मर्जी हो उसका नाम देते हैं रेफरी में। छत्तीसगढ़ से कोई मेल नहीं आया है, हो सकता है मेल आ जाए, अभी धीरे धीरे इन लोग मेल भेज रहे हैं। और देखो, इसका यही है कि इसका भी बोकारो जनरल ऑफिस से कॉल लेटर आया है ओनली, और जो एनेक्सर्स हैं, जो भी फॉर्मेट्स वो नहीं आया, तो वो फॉर्मेट्स आपको ग्रुप से लेना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से लेकर के प्रिंट आउट करवा लेना। और अगर नहीं भेजे हैं वो लोग तो भेजेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं भेजेंगे, भेजेंगे फॉर्मेट। तो फॉर्मेट आएगा आप लोगों को, और जब तक अगर फॉर्मेट नहीं आता तब तक आप ये सब डॉक्यूमेंट्स करवा लो। और जो अभी तक मेल रिसीव नहीं किए हैं डीबी के रिगार्डिंग, उनको मेल आएगा। जोन वाइज भेज रहे हैं, धीरे धीरे भेज रहे हैं, तो कोई मेजर इशू नहीं है इसमें। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या क्या मेडिकल टेस्ट होता है। अब मेडिकल टेस्ट क्या क्या होता है वो तो वही लोग बता पाएंगे। ओके। और देखो, इन्होंने साफ बोला है कि सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग है। कैटेगरी मीन्स ओबीसी एनसीएल, ठीक है, और एससी एसटी ये होता है। कास्ट सर्टिफिकेट में आपका सिर्फ कास्ट लिखा हुआ होता है, तो वो ये लोग नहीं मांगते हैं। तो और ये बोल रहे हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट मार्च में ही साइन करवा लिया था, तो इज इट वैलिड या लेटेस्ट डेट लिखा है फॉर्म में? तो देखो, करेक्टर सर्टिफिकेट यूजुअली डीवी मेल आने के बाद ही बनवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक पीओ था, वो मतलब मेरे ही बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, वो उससे मैं बात कर रहा था, तो वो बोल रहा था कि वो करेक्टर सर्टिफिकेट पहले ही बनवा लिया था डीवी मेल से पहले। तो जब वो डीवी कराने के लिए गया था तो उनको बोला गया कि आप डीवी के पहले करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवा लिए, तो फिर से उसको बनवाने के लिए बोला गया। तो देख लेना, अगर अगर अभी बनवा सकते हो डेट चेंज करके तो अभी बनवा लो। और बस इस वीडियो में इतना ही, और अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक, देखो लिंक कहाँ मिलता है वो दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको जाना है, और ये टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, आपको यहाँ पे लिंक दिख जाएगा। इस वीडियो में इतना ही।